जी दोस्तों, मैं आपका अपना अंकुर पंडित आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज का टॉपिक है कर्म। और कर्म के साथ साथ आज जो मैं आपको टॉपिक पूरे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि कर्म करने से और सोचने से क्या होता है। मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, वो सुनने के बाद आपको कर्म समझ आ जाएगा। एक बार एक राजा था। राजा क्या करता है कि अपनी प्रजा को देखने के लिए वह अपने क्षेत्र में घोड़ा लेकर निकलता है। साथ में उसके 2 मंत्री होते हैं। जब वह निकलते हैं तो देखते हैं कि कौन सा दुकानदार, कौन सा आदमी, कौन सी महिला क्या कार्य कर रही है, कार्य अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है या नहीं है। पूरा क्षेत्र घूमने के बाद जब राजा वापस आता है अपने महल के पास, जब वह महल के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, एक दुकान के पास रुककर मंत्री को बोलता है, मंत्री जी आज मेरा मन कर रहा है इस दुकानदार को मैं फांसी लगा दूं। तो मंत्री कहते हैं क्यों, लेकिन इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है इस दुकानदार को फांसी हो जानी चाहिए। मंत्री जी ने कहा चलिए ठीक है, महल की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वह महल पहुंच जाते हैं, अगले दिन मंत्री जी एक साधारण बेस, एक मनुष्य का लेकर उस दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं। उस दुकानदार के पास पहुंचने के बाद उसको नमस्कार करते हैं और पूछते हैं हाल क्या है तुम्हारा। वो बोलता है हाल तो बढ़िया नहीं है क्योंकि कारोबार नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर कैसे चल रहा है सब कुछ। तो वो कहता है कि चलना क्या है, यहाँ पे चंदन बेच रहा हूँ, चंदन की खुशबू अच्छी है, अच्छे प्रकार का चंदन रखा है, बिक नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कब यहाँ का राजा मरेगा और मेरा चंदन जो है खूब सारा बिकेगा उसकी चिता को जलाने के लिए। ये सुनते ही, अब देखिए, ये सुनते ही मंत्री के मन में आ गया कि दैट्स अ नेगेटिव। वो पर्सन ही इतना नेगेटिव था, उसकी सोच इतनी बुरी थी, अपना चंदन बेचने के लिए वह राजा मारने की बात कर रहा था। अब विचार से ही जो है हमारे जो कर्मा शुरू होते हैं। हमने सोच लिया, कर्म शुरू हो गया। तो उसने क्या किया, उसको बिना कुछ कहे उससे थोड़ा सा चंदन लिया और उसके कुछ पैसे उसको दिए। पैसे देने के बाद वह चंदन लेकर अपने राजा के पास जाता है और राजा को कहता है ये लीजिए, ये चंदन है, देखिए अच्छा है। और वह चंदन पकड़कर जब उसकी खुशबू लेता है तो वो बहुत ही अच्छा चंदन होता है। और कहता है मंत्री कि ये जो चंदन है आपको उसी दुकानदार ने भेजा है जिसे आप मारने की बात कर रहे थे। जब वो राजा ये सुनता है तो बहुत प्रसन्न होता है कि ये बहुत अच्छा कारोबारी है, बहुत अच्छा चंदन रखा है और मेरे लिए सह भेंट भेजा है। तो कुछ सिक्के निकाल कर सोने के वह मंत्री को पकड़ा देता है कि जाइए आप जाकर उस दुकानदार को ये सिक्के दे दीजिएगा और कहिएगा कि बहुत अच्छा चंदन बेचते हो, मुझे बहुत पसंद आया। तो वह मंत्री वह सिक्के लेकर अगले दिन फिर से उसी दुकानदार के पास पहुंच जाता है। सिक्के उसे पकड़ाने के बाद कहते हैं कि ये लीजिए, मैंने मंत्री जी को आपकी तरफ से वह भेंट दिया था। तो उन्होंने कहा ये दुकानदार तो बहुत अच्छा माल बेचता है, बहुत अच्छा चंदन बेचता है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, तो इसको मेरी तरफ से इनाम दिया जाए। उन्होंने चंद सिक्के आपके लिए भेजे हैं। वो सिक्के जब उनको पकड़ाता है तो वो दुकानदार बहुत खुश होता है और उसके मन से वो विचार जो नेगेटिव था कि वह राजा मर जाए और मेरा चंदन उस दिन बहुत ज़्यादा बिक जाए, वह ख़त्म हो गया। और जब उसके विचार अच्छे हुए तो उसका जो कर्म है वह बदल गया। उसकी सोच अच्छे होने से ही उसका कर्म बदल गया। उस दिन से उसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगी। क्यों? क्योंकि कर्म जो सोचते हो, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जब वो ख़त्म होती है, आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपकी दुकान खुद ब खुद चल पड़ती है। भगवान आपका हाथ उसी वक्त पकड़ लेता है। इसीलिए राजा उसकी दुकान के बाहर पहुंचा तो उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई। उसका मन करने लगा इस दुकानदार को मैं फांसी दे दूँ। हमेशा आप पॉजिटिविटी के साथ रहिए, नेगेटिविटी को त्याग दीजिए, अपना कार्य करिए। यदि आप में सच्चाई है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, तो आपका कार्य जो है होगा ही होगा।
आप में पॉजिटिविटी होगी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे ही होंगे। और इसी चीज़ को कर्म कहते हैं। जो आपने सोच लिया, सोचने से ही कर्म शुरू हो जाता है। आप जो बोओगे वही काटोगे। और यदि आप अपने भगवान पर, अपने आप पर, अपने भाई बंधुओं पर विश्वास रखोगे तो आपका कार्य कभी भी असफल नहीं होगा। राम राम जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था कर्म, और कर्म सोचने से शुरू हो जाता है, इसलिए सोचिए अच्छा तो अच्छा ही होता है। राम राम जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कर्मा क्या है ये अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। राम राम जी।